हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो रिसेंटली आप सबको पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है और उसमें एक पोस्ट ऐसी भी है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। एक अच्छी खासी वैकेंसी भी हमें देखने को मिल रही है। मोर देन 850 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आरआरबी जीबीयू की। ठीक है, तो क्या है ये वैकेंसी, ये पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वैकेंसी कितनी है वो आपको पता है 850 प्लस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो भी नोटिफिकेशन है आरआरबी का, सबका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो स्टार्ट हुई है 1 सितंबर से एंड 21 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर है। ठीक है, और यहाँ पर एक एडिट विंडो भी ओपन होने की बात की गई है। मतलब ये जो 21 सितंबर लास्ट डेट है, इस डेट के बाद एक दो दिन के गैप के बाद आपको 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए एडिट विंडो भी देखने को मिलेगा। ये इसलिए ओपन होता है सो दैट अगर इन केस अगर आपने फॉर्म को फिलअप करते टाइम कोई मिस्टेक कर दिया है तो आप उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट डेट के 1-2 दिन बाद ओपन हो जाता है। ठीक है, बट गलती करनी ही क्यों है, मत करना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो क्योंकि हम जीबीयू की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहीं पर देखेंगे कि इसका एक सिंगल एग्जाम होता है एंड 28 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। सितंबर चल रहा है, सितंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड ये 28 दिसंबर को है। मतलब 28 दिसंबर एकदम दिसंबर लास्ट में है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास 4 महीने का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज की अगर हम बात करें, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीयू, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, 854 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा खासा नंबर है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करना है। हाँ ठीक है, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है, लेकिन इसका जो लेवल होता है नॉर्मल हमारे जो बैंकिंग एग्जाम की पीओ की एग्जाम्स होते हैं, पीओ लेवल का, उसी से मिलता जुलता आपको लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, 854 वैकेंसी यहाँ पर है। अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 21 सितंबर 2025 को कंसीडर करते हुए, मतलब आपके पास जो भी मार्कशीट है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, इस डेट तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इट्स इक्विवेलेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है, प्रेफरेंस की बात की गई है ना, प्रेफरेंस की बात की गई है कि कौन सी स्ट्रीम वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। मतलब यहाँ पर इन सेक्टर्स को बोला गया है कि हम थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों का ये स्ट्रीम नहीं है वो नहीं फिल कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हो। ये बस प्रेफरेंस की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रेफरेंस की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो अगर आप इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए, है ना। तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 ईयर होनी चाहिए, ना तो 21 से कम और ना ही 32 से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1993 के पहले एंड 1 सितंबर 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1993 के पहले की एंड 1 सितंबर 2004 के बाद की है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज यू आर एलिजिबल। और बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल, OBC 3 एंड PWD के लिए 10 ईयर है। ठीक है,
एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी जीबीओ का जो एग्जाम है ये एक सिंगल एग्जाम होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। मतलब आपको एक सिंगल रिटन एग्जाम देना है, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 80-20 का रेशियो होता है जिसके बेसिस पर हमारा फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। फाइनेंशियल अवेयरनेस याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की गई है, तो सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट का। इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इंग्लिश दे सकते हैं या फिर हिंदी, ये ऑप्शनल होता है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट का। मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर का, मतलब 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट ये आपको मिलेगा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए आपको 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। कैंडिडेट्स कैन चूज ईदर इंग्लिश और हिंदी फॉर द लैंग्वेज सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया ना, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, दोनों नहीं देना है, ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, ठीक है। एंड नो पेनाल्टी फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम बात करें, मिनिमम सेक्शनल एंड टोटल स्कोर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ है और जो ओवरऑल कट ऑफ है दोनों आपको क्लियर करना है फॉर इंटरव्यूज और प्रोविजनल अलॉटमेंट। सो मिनिमम सेक्शनल मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, एंड टोटल स्कोर ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू ये 100 मार्क्स का होगा एंड टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स नीड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेकर आना है। और जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC PWBD हैं इनके लिए मिनिमम 35%, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर बोला गया है मिनिमम 40% और रिजर्व के लिए 35% है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों को कंसीडर करके होगा और ये 80-20 के रेशियो में होगा। 80% आपका जो रिटन एग्जाम हुआ है वो होगा, 20% आपका इंटरव्यू होगा और इसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आउट ऑफ 100। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं, जो बेसिक पे है ये 49,000 है, HRA 3371, DA 14634, स्पेशल एलवांस 7707। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 75 से 77,000, मतलब मोर देन 75,000 सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, ये एक अच्छा मतलब हम बोल सकते हैं अच्छी पोस्ट है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, एक अच्छा मौका मिला है आप लोगों को। डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर कर दीजिएगा और आप इसकी प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं। आप सबको पता है टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए एक सुपर पास लेकर आया है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग, AJ, स्टेट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, 5 दिन का फ्री ट्रायल कर सकते हैं। 5 दिन के बाद आपका ऑटो पेमेंट हो जाएगा 349 रुपीज का, जिसकी 329 रुपीज का, जिसकी वैलिडिटी होगी 3 महीने के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली 3 मंथ, 12 मंथ या फिर 18 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड आपको यूज करना है प्रियाटी, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, PDF, स्टडी नोट, टेक्स्ट बुक, पास प्रो भी इसके साथ फ्री मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन, मतलब सब कुछ हर एक एग्जाम के लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए सुपर पास ले लिया तो 1 साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा परचेस करने की जरूरत नहीं है। कोई नया कोर्स आ गया, करंट अफेयर के मैगजीन हो गई, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, PDF हो गया, स्टडी नोट, कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको सुपर पास में मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली ऐप या वेबसाइट पर जाना है सुपर पास में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के लिए, ठीक है। अप्लाई कूपन में जाना है, यहाँ पर आपको मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। आप इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ का सुपर पास 329 रुपीज में, 12 मंथ का 1099 एंड 18 मंथ का 1399 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से सुपर पास लाइव में इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो 6 मंथ है, ये 6 मंथ हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, और अगर इसको हमने मिस कर दिया तो शायद 6 महीने के बाद, जब एक उम्मीद है हमारे पास कि हम 6 महीने बाद अपने पास एक ऑफर लेटर देख सकते हैं, तो मे बी हमें बैठकर एक बार फिर से नोटिफिकेशन का वेट करना होगा कि अब कौन सा नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी होगी, कौन सा कोर्स हम परचेज करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो इस 6 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, सो दैट आफ्टर 6 मंथ आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। ओके, चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।